शरीर पर तरह तरह के टैटूज होना आजकल स्टाइल स्टेटमेंट है। खिलाड़ी से एक्टर तक हर कोई टैटू बनवाता है और उस टैटू को फॉलो करते हैं उनके ढेरों फैंस। मगर ये टैटू कैसे बनते हैं, जो टैटू मेकर्स हैं, टैटू आर्टिस्ट हैं, उनका किस तरह से रोल रहता है और कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये अपने क्लाइंट्स को। हमारे साथ आज एक युवा टैटू मेकर हैं जो कि जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि उत्तराखंड से हैं, मगर उसके क्लाइंट्स जम्मू में भी हैं। तो हमारे साथ हैं आकाश परिहार, 21 वर्षीय टैटू मेकर। हेलो आकाश, हाउ आर यू? सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इतने ढेरों सारे टैटूज आपने अपनी बाजू पे भी बनवाए हैं, अल्टीमेटली आज की डेट में मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए फैशन है, स्टाइल स्टेटमेंट है। तो आप 21 साल में ही आपने कैसे सोचा कि टैटू मेकिंग को या टैटू आर्टिस्ट को करियर बनाना है, ये कैसे सोचा? सर मेरे को ना बचपन से मैं आर्ट में अच्छा था, तो मैंने कहा कि पैशन जो होता है उसी में काम करो, उसी में आगे बढ़ो। तो मैंने आर्ट को ही लेके फिर टैटू सीखा, फिर मैं उसी में खुश हूँ। आपने अपने टैटूज कब बनवाए थे? सर मैंने ये वाला टैटू फर्स्ट मैंने ये 2017 में बनवाया था। ये है क्या बेसिकली? सर ये फॉरेस्ट बैंड है बेसिकली। जैसे जंगल होता है, किसी को अच्छा लगता है जंगल वंगल में घूमना, तो मैंने इसी के उस बिहाफ पे ये खुद बनाया था या नहीं सर ये बनवाया है। ओके, तो आज मतलब आपको कितने साल हो गए टैटू बनवाए हुए, और उसके बाद ये पहले बनवाया फिर शौक पड़ा या पहले शौक था फिर? शौक मेरे को पहले से था। ये वाला टैटू बनाने से मतलब ये मेरे को 2000 जब मैं 10th में था तब से शौक था ये वाला टैटू बनाने का, पर बना नहीं सकता था क्योंकि तब मैं क्लास में था। तो जैसे मैं पास आउट हुआ उसके बाद मैंने ये वाला बनवाया फर्स्ट टैटू। तो स्कूल में थे जब बनवा लिया था? नहीं, स्कूल से पास आउट होने के बाद फिर ये वाला फर्स्ट टैटू बनवाया मैंने। तो उसके बाद खुद बनाना शुरू किया? उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने बहुत सारे टैटूज बनवाए हैं। फिर ये जब लॉकडाउन लगा उस समय मैंने टैटू का कोर्स करा, फिर उसके बाद अब मैं आर्टिस्ट बना। तो ये कोई कोर्स होता है या किसी से आप ट्रेनिंग लेते हैं? मतलब इसका टेक्निकल कोर्स भी रहता है इसका? जी, इसका टेक्निकल कोर्स रहता है आजकल, 1 ईयर का रहता है, जिसमें उसमें मतलब ये जो कोर्स होता है क्या सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट मिलता है आपको जी, या इसका कोई डिप्लोमा होता है, किस तरह से ये कोर्स? इसका कहते हैं सर्टिफिकेट तो नहीं, बेसिकली मतलब कहीं कहीं पर कोई देते भी, कोई नहीं भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप किसी अच्छे आर्टिस्ट को जानते मतलब अच्छा होना चाहिए तो वो सिखा रहा है तो आप उसके बिहाफ पे कर सकते हैं काम, क्योंकि उसका नाम है, तो आप उसके नीचे काम करेंगे तो आपका भी नाम चलेगा। अच्छा आकाश, आप उत्तराखंड से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। उत्तराखंड कहाँ से हैं? वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर कैसा टैटूज का कैसा ट्रेंड था, और फिर आप कैसे अट्रैक्ट हुए इसके लिए, थोड़ा सा वो बताइए। मैं मतलब बेसिकली हल्द्वानी से हूँ, नैनीताल से। तो वहाँ पर को क्या है, आजकल के युवा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल। तो अभी मतलब बीच में ही हमने एक फादर और उनकी वाइफ का टैटू बनाने उनके घर गए थे, तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो समथिंग 8th-9th में था। तो वो पापा मम्मी को जिद करने लग गए कि मेरे को टैटू बनाना है, और एट द लास्ट फिर जब उनके पापा मम्मी ने एग्री करा, हमने तो मना किया क्योंकि अभी स्कूल का एज है। अच्छा, स्कूल में शायद अलाउ नहीं करते ना, लेकिन उसके मम्मी पापा ने बोला कि बना दो, तो फिर उनके हमने एक छोटा सा ओम बनाया, जिससे फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन अच्छा, शायद थोड़ा सा पीछे अगर चलें, बहुत पुरानी प्रथा थी, हमने अपने दादा लोगों को या जो बुज़ुर्गों को देखा है कि उनके हाथों पे ओम या भगवान का कुछ साइन रहता था। तो उस समय के और आज के टैटूज में क्या फ़र्क है? जब उस समय के जो टैटू आर्टिस्ट होते थे ना, बेसिकली वो आर्टिस्ट नहीं होते थे, वो कोई भी बंदा पैसे कमाने के लिए निडल पकड़ के स्टार्ट कर देता था। और वो लोग ये चीज़ करते थे, आपने सुना होगा कैंसर होता है टैटू से, बहुत लोग बोलते हैं ये चीज़। तो उस समय के टाइम पे निडल कोई चेंज नहीं करता है, कलर कोई पहले के टाइम पे तो कोई ना जो पेन की इंक आती है, डॉट पेन की इंक, वो डाल के भी टैटू बना देते हैं, क्योंकि वो इंक भी बंदा मतलब पहले के टाइम में यूज़ करते थे। इस टाइम पे इंकें आ गई है बॉडी के लिए, उस टाइम पे इंकें नहीं थी, तो वो लोग उसका यूज़ करते थे। इस वजह से ही आपका कैंसर जैसी चीज़ें होती थी। एक निडल दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर यूज़ करते थे, वो चेंज नहीं करते थे। वो सस्ता भी होता था, आपको पता होगा, पहले 10 रुपये 15 रुपये में टैटू तैयार हो जाते थे, लेकिन अब नहीं है, अगर आप अच्छी जगह जाएँ तो। अब ये जो अब हम देखते हैं कि क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हों, क्या वो सिंगर्स हों, क्या वो एक्टर्स हों, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक हर किसी ने टैटू बनवाया हुआ है, डिफरेंट टैटूज, और पूरी बॉडी पे, किसी ने नेक पे बनवाया है, बाजुओं पे टैटू हैं, और एक स्टाइल स्टेटमेंट है, हर आदमी ये बना रहा है। तो जो टैटूज हैं इनका भी डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं, जैसे कि नॉर्मल लोग थोड़ा सस्ता बनवाते हैं और जो स्टार्स हैं वो कुछ महंगा, इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? बिल्कुल, जैसे ये ना वैसे होता है, जैसे मैं भी बिगनर हूँ, एज ए बिगनर लूँ तो मेरे पास मैं भी सस्ता बनाऊँगा टैटू, ठीक है। जब मैं बहुत अच्छा बनाने लग जाऊँगा, उससे भी ऊपर चले जाऊँगा, जब प्रॉपर
प्रॉपर बनाना आ जाएगा ना, उसके बाद मैं भी अच्छी पे लूँगा। तो जैसे तो जो इसका बेसिकली जो आपने आपको बीच में टोकना पड़ रहा है इसलिए कि आपने कहा कि मैं भी सस्ता बनाऊंगा, तो इसमें इंक का रोल रहता है नहीं, सारा, फिर क्या इसका रोल? इंक का रोल नहीं, इसका रहता है कि मैं अभी स्टार्टर कर रहा हूँ अपना। Okay. तो स्टार्टअप में मैं अगर हाई लूँगा तो फिर कोई मेरे पे नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को अभी लोगों को दिखाना है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद लोग फिर मेरे पे आएंगे। अभी मेरे को लोगों के पास जाना है ना, इस वजह से बाद में वो मेरे पे आएंगे तो मेरी खुद ब खुद रेट बढ़ेगा। तो ये जो आपने जैसे टैटू बनाया है, तो इसमें क्या यूज होता है, कौन सी इंक होती है, कौन से कलर्स क्या हम यूज करते हैं? इसमें डायनेमिक इंक होती है, जो सबसे अच्छी इंक होती है, डायनेमिक थर्ड ब्लैक। तो मेरी सारी टैटूज में वही इंक यूज़ हुई है। बाकी इसमें निडलों का अलग अलग होता है। तो आप अपने क्लाइंट्स में भी ये यूज करते हैं? जी बिल्कुल, वही निडल यूज़ करते हो जो मेरी बॉडी में भी हो चुकी है, लेकिन हम लोग थ्रो कर देते हैं। वो सामने दिखाते हैं, हम प्रॉपर हम लोग खोलते हैं, सबको यूज़ करते हैं, ग्लव्स खोलते हैं, सब कुछ उनके सामने फेंक देते हैं। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप आए और आपको लगा कि हम लोग अनहाइजीनिक है। तो सब कुछ सामने पे यूज़ करके सब कुछ अभी तक आपने कितने टैटूज बनवाए हैं, और जो आपने टैटूज बनाए हैं किस किस तरह के टैटूज थे, और किस किस एज ग्रुप के लोगों के लिए वो टैटूज आपने बनवाए हैं? मैंने अभी तक 200 से अबव बना दिए हैं। मैंने छोटों के भी बनाए, लेडीज़ के भी बनाए हैं। मैंने आज भी अभी मैंने जम्मू में एक लेडीज़ का, लड़की का टैटू ही बनाया है। वो मैंने अपने इंस्टा और फेसबुक में भी डाल दिया, पोस्ट कर दिया। छोटा टैटू है, क्यूट टैटू है, लेकिन लेडी का है। तो उसमें मतलब सब आते हैं वैसे। आपके जम्मू मतलब किस तरह से आपके क्लाइंट्स जो हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं इसलिए आपसे जुड़ते जी। हैं, और आप कितने मतलब जम्मू के अलावा और कहाँ कहाँ जाते हो टैटूज बनाने? मैं जम्मू के अलावा वैसे तो मैं कहीं नहीं जाता। मैं हल्द्वानी में, प्रॉपर हमारा स्टूडियो तो हम हल्द्वानी में ही रहते हैं। ओके। तो सोशल मीडिया पे जब अपने इंस्टा पे आप अपने पेजेस पे टैटूज अपने डालते हो, तो उससे भी लोग अट्रैक्ट होकर आपको कॉल्स करते हैं, उससे क्लाइंट्स बनते हैं आपके? हाँ, उससे सबसे ज़्यादा इस टाइम पे तो सोशल मीडिया ही सबसे आगे है। अगर मैं पब्लिसिटी नहीं करूँगा तो मेरा काम बैठ जाएगा। तो मेरे को पर डे एक्टिव रहना पड़ता है, पर डे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। इनकेस नहीं है टैटू तो कुछ और टैटू के बारे में डाला कि कोई और बंदा पढ़े तो उसको थोड़ा समझ में आए। जैसे बहुत लोग बोलते भी है ना टैटू के लिए, तो कुछ वैसा डाल देते हैं हम कि आपने जैसे बोला कि 300 तक 300 तक आपने अभी तक टैटूज बनाए हैं। ये जो टैटूज आपने बनाए हैं किस किस तरह के टैटूज थे, और क्या टैटूज का भी फैशन और ट्रेंड चेंज होता रहता है मंथली या ईयरली, या बीच में अचानक से कुछ नया इसमें भी चेंजेस आती हैं? नहीं, ऐसी चेंजेस तो कुछ नहीं आती। नॉर्मली ज़्यादातर लोग शिवा टैटू बनवाते हैं। कोई, ठीक है, ये क्या होता है शिवा शिवा टैटू? मतलब शिव जी भगवान का। ओके। कोई पोर्ट्रेट बना देता है शिव जी का, कोई त्रिशूल बनवाता है, महाकाल लिखवा लेता है। तो ऐसे होते हैं। कोई कहते हैं मदर फादर का बनाते हैं, जैसे वो एक्सपायर हो गए होते हैं तो उनकी याद पे वो पोर्ट्रेट बना लेता है, अपने मम्मी पापा की फ़ोटो हाथ पे, चेस्ट पे, कहीं पे को भी ऐसा हो जाता है। वरना पॉलिनेशन टैटू होते हैं, जो बंदे को पूरी बॉडी में टैटू बनाना है बट एक बार में नहीं बना सकता कोई। तो वो कहते हैं साइड बाय साइड, मतलब टाइम टू टाइम बनाते रहते। तो वो लोग पॉलिनेशन टैटू बनाते हैं, जो थोड़े थोड़े मतलब सिटिंग में बन जाता है। जैसे बहुत से लोग अपने जिनके वो फैंस होते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, उनके टैटूज बनाते हैं। हाँ। क्रिकेट स्टार्स के, स्पोर्ट्स स्टार्स हो गए या एक्टर्स हो गए, तो वो जो एक पिक्चर को देख के टैटू बनाना, वो कितना इजी है? आप क्या आप बना लेते हैं, और वो कितना इजी है या टफ है वो? पोर्ट्रेट टैटू सबसे टफ होता है, क्योंकि उस पे आपको बिल्कुल कॉपी देना पड़ता है। अगर हल्का से भी नाक का भी अगर हल्का से वो भी मिस्टेक हुई तो हो गई। आपने बनाए हैं कभी आज हाँ, तक? मैंने बनाया। मैंने ये चंडीगढ़ में बनाया था। चंडीगढ़ गया था मैं टैटू के लिए, तो वहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट ही बनाया था। आजकल जैसे सिद्धू मूसेवाला की जब से डेथ हुई है उसके बाद लोग लगातार उनके टैटूज बना रहे हैं, तो आपके क्लाइंट्स भी कुछ आए उनका टैटू नहीं, बनाने नहीं, के लिए? नहीं। अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई आता है तो आप बना लेंगे उनका टैटू? जी बिल्कुल। मतलब आपने वो उनकी तस्वीरें जैसे सेम वो चीज़ है तो आप वो कर सकते वो हैं? कर सकता हूँ जी। अच्छा, दूसरी एक ये चीज़ है कि अभी आप जैसे हम पहले ही आप खुद बता रहे थे कि ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं है, मतलब लोग ज़्यादा अपने, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग ट्रेडिशनल टैटूज ज़्यादा बनाते हैं, रिलीजियस, और पेरेंट्स के टैटूज, या फिर नाम वाम ज़्यादा लिखवाते हैं? ये क्या? नेम वगैरह तो सबसे ज़्यादा होता है कि वो क्यूट टैटू में आ जाते हैं नेम्स, क्योंकि Okay. बेसिकली ना लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है क्यूट टैटू। तो और वो लोग दर्द ज़्यादा वो करते, तो वो लोग छोटे छोटे टैटू अपनी बॉडी में बना लेती हैं ईजिली। तो सबसे ज़्यादा तो यही चलता है। लड़कों भी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टैटू बनाते हैं वो छोटा ही बनाता है, क्योंकि उसको पेन का पता नहीं होता है कितने। तो फर्स्ट टैटू छोटा बनते, तो सबसे ज़्यादा बेसिकली तो स्मॉल टैटू ही चलते हैं। तो क्या इसमें जो है क्या चार्जेस क्या रहते हैं जो आप टैटू बनाते हैं, किस तरह से उसका प्राइस रहता है, कैसे चार्जेस फिक्स करते हैं? देखिए सर, कहीं पे को कुछ रहता है। हमारे वहाँ जैसे 600 रुपीज़ स्क्वायर इंच है, कहीं 500 चलता है, कहीं 1000 भी चलता है। जैसे बताया था मैं बिगनर हूँ तो मेरा इतना है, किसी का 2000 रुपीज़ भी चलता है स्क्वायर इंच। तो ये इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता कि इतना ही, इस तरह से ही जो अपने आर्ट के ऊपर क्लाइंट्स। डिपेंड करता है। जिसकी आर्ट जितनी अच्छी वो उतना कमाए।
स्किन की जो आपने बात की कि लोग इसमें कई बार डरते थे कि कहीं कैंसर या स्किन की कोई और एलर्जीज ना हो, तो वो कितना सेफ है, कितना सेफ है बॉडी के लिए सर टैटूज? आपके वक्त पे तो पूरा सेफ है। अगर आप मतलब प्रॉपर आप गए हैं, अगर आप देख रहे हैं हाइजीनिक, वो सब देख रहे हैं कि निडल प्रॉपर खुली आपके सामने खुलनी चाहिए। एक तो ये नहीं होना चाहिए किसी ने साइड से दूसरी डाल दी, क्योंकि वो उससे होता है सब कुछ। तो अगर आप लोग प्रॉपर चीज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बंदा स्किन देखता है, ठीक है। तो निडल है, साफ़ यूज़ करिए। इंक है, साफ़ यूज़ करिए। टिप साफ़ है। ग्लव्स नए पहने हैं, ठीक है। तो आपको कैसे होगा, जब तक मेरी बॉडी का ब्लड आपकी बॉडी में नहीं टच होगा तब तक आपको ब्लड कैंसर हो नहीं सकता है। तो आज आप ये क्या मानते हैं कि आज अब आपने इसको अपना प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया है, ये जी। कितना अच्छा प्रोफेशन है? आप क्या क्या लगता है आपको? ये भी एक अपने आप में प्रोफेशन बन गया? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बचपन से ही, मैंने आपको बताया, मेरे को आर्ट का शौक था। तो जिसमें मज़ा है उसको उसी में काम मिल जाए फिर तो क्या ही है। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ सालों बाद अब ऐसा फैशन हो जाएगा कि लोग टैटूज बनाना छोड़ देंगे, या फिर अब आपको लगता है ये लाइफ लॉन्ग चलेगा अभी? नहीं सर, टैटू बनाना तो आपने अभी बोला था, पुराने टाइम पे भी बनता था। पर वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो इतना बहुत ज़्यादा, कम था। बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है, और आगे चल के भी और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता तो कि आपके टैटू। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसको लेकर? आगे क्या और स्टूडियोज और शहरों में खोलने वाले हैं, या अपनी क्लाइंटेज कैसे बढ़ाने वाले हैं, या आप लोग मतलब कुछ और इसमें क्या ट्रेंडिंग लाने आने वाला है? स्टूडियो तो हमारे हल्द्वानी में ही है, ठीक है। बाकी पब्लिसिटी हम ऑनलाइन कर ही रहे हैं अपनी तरफ से पूरा। बाकी अगर कोई कस्टमर हमें ऑनलाइन फ़ोन करे, कॉल करे, तो हम पक्का जाएंगे वहाँ विज़िट करके उनका टैटू भी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम मना कर दें, लेकिन दूसरी सिटी में जाने में थोड़ा चार्जेस का ऊपर नीचे होता है। तो वो आप चार्जेस क्लाइंट से लेते हैं जी फिर? बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में मतलब हम लोग कॉल करके पहले बात कर लेते हैं कि आपको इतना पे करना पड़ेगा अगर हमें वहाँ बुला रहे हैं। अगर आप हमारे पास आते तो हम नॉर्मल चार्ज लेंगे, लेकिन आप हमें बुलाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। थैंक यू काश, Thank you, बहुत sir. अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। तो ये थे आकाश परिहार, जो कि उत्तराखंड के 21 साल के टैटू मेकर हैं, टैटू आर्टिस्ट हैं, और इनका कहना है कि अब टैटू मेकिंग भी जो है अपने आप में एक प्रोफेशन है, और ये इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोग जिस तरह से टैटूज़ की तरफ जा रहे हैं, अब ये भी अपने आप में एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।